जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 9 जून 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्थल, शहर और अभियानों के परिवर्तित नाम, अर्थात स्थल, शहर और जो अभियान थे उसके पहले नाम क्या थे और उसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वो सभी को हम इसमें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों गया जिसे मोक्ष की भूमि के नाम से जानते हैं। गया को किस नाम से जानते हैं तो क्या बोलोगे आप कि गया को जानते हैं मोक्ष की भूमि के नाम से और गया का नाम कर दिया गया है गया जी। क्या कर दिया गया गया का नाम तो क्या बोलोगे, गया जी कर दिया गया है। देखो एक सिंकियारा सुरंग है जो उत्तराखंड में है। सिंकियारा सुरंग कहाँ है तो क्या बोलोगे, उत्तराखंड में है। और ये सिंकियारा सुरंग का नया नाम कर दिया गया है बाबा बौखनाथ। मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया, सिंकियारा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बोलोगे बाबा बौखनाथ। अब देखो एक है आपका खुलताबाद। खुलताबाद जो मेरे प्यारे बच्चों है ये महाराष्ट्र का शहर है और इसका नाम कर दिया गया है रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल। और जोमेटो का नाम क्या कर दिया गया है तो बोलोगे इटरनल कर दिया गया है जोमेटो का नया नाम। मेरे प्यारे बच्चों देखो करीमगंज जिला जो असम में है इसका नाम कर दिया गया श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो भागलपुर में है इसका नाम कर दिया गया अजगैबी नाथ धाम। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम कर दिया गया अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। देखो सराय काले खां चौक जो दिल्ली में है इसका नाम कर दिया गया बिरसा मुंडा चौक। फिर से आपका काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है उसका नाम कर दिया गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया श्री विजयापुरम। मेरे प्यारे बच्चों पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है। तो मैंने क्या बताया फिर से एक बार देख लेते हैं। गया का नाम कर दिया गया गया जी। सिंकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ धाम कर दिया गया। खुलताबाद का नाम रतनपुर कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। जोमेटो का नाम क्या कर दिया गया है तो इटरनल जोमेटो का नया नाम कर दिया गया है। फिर से मैंने बताया करीमगंज जिला जो असम में है इसका नाम श्रीभूमि कर दिया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अजगैबीनाथ धाम। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नया नाम है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय काले खां चौक का नया नाम है बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है उसका नाम है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया तो श्री विजयापुरम। मेरे प्यारे बच्चों पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट पुणे में ही याद रखना कि पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम तो बोलोगी कि सर नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है ना, नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है ये पुणे में है, याद रखना। और नीरज चोपड़ा मेरे प्यारे बच्चों ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया तो बोलोगे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जायस स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम कर दिया गया गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम कर दिया गया माँ कालीकंद धाम। बानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम कर दिया गया महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। फिर से आपका अकबरगंज रेलवे स्टेशन दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है माँ अहोरवा भवानी धाम। मेरे प्यारे बच्चों देखो तो मैंने क्या बताया कि पुणे एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जायस स्टेशन का नाम कर दिया गया है गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली स्टेशन का नाम कर दिया गया माँ कालीकंद धाम। और बानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया महाराजा बिजली पासी स्टेशन। देखो फिर से मैंने बताया कि अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है माँ अहोरवा भवानी धाम। मेरे प्यारे बच्चों देखो फिर से वारिसगंज
स्टेशन है जिसका नया नाम कर दिया गया है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया तपेश्वर नाथ धाम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम कर दिया गया अशोक मंडप। और जोशी मठ तहसील जो चमोली उत्तराखंड में है इसका नाम कर दिया गया है जैतरी मठ मेरे प्यारे बच्चों। कोसिया कुटोली तहसील जो नैनीताल उत्तराखंड में इसका नाम कर दिया गया कैंची धाम। और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम कर दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों। फिर से झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है। झेलम स्टेडियम कहाँ है जम्मू कश्मीर में इसका नाम कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम कर दिया गया है चंद्रनगर। और पुराना संसद भवन का नाम कर दिया गया है संविधान सदन मेरे प्यारे बच्चों। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। और औरंगाबाद शहर का नाम कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम कर दिया गया है तो क्या बोलोगे छत्रपति संभाजी नगर नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि झेलम स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये मैंने आपको करवाए पुराने शहर जो थे उसके नए नाम क्या हो गए, जो अभियान थे उसके नए नाम क्या हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्रश्न हमारा है कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि कनाडा के अल्बर्टा में G7 समिट होगा इस बार। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि कनाडा और भारत के बीच बहुत ही विवाद है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है तो भारत को इन्वाइट किया गया, आमंत्रित किया गया है G7 सम्मेलन में। और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे। और G7 की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी G7 की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एस जयशंकर के पास कौन सा मंत्रालय है तो बोलोगे कि सर एस जयशंकर के पास जो मंत्रालय है वो है विदेश मंत्री है। कौन से मंत्री हैं एस जयशंकर तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि विदेश मंत्री सर एस जयशंकर हैं। अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री। प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है तो क्या बोलोगे सर शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो बोलोगे अबुल कलाम आजाद। अगर राजनाथ सिंह के बारे में बात करें तो ये मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में तो बोलोगे राजनाथ सिंह है। और अगर हम बात करें भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के बारे में तो बलदेव सिंह मेरे प्यारे बच्चों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो याद रखना कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे। अब कनाडा तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है तो बोलोगे मार्क करनी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कौन है कनाडा के प्रधानमंत्री तो क्या बोलोगे सर मार्क करनी है। और यहाँ की करेंसी क्या है तो बोलोगे कैनेडियन डॉलर है यहाँ की करेंसी। कागज उद्योग के लिए कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर प्रसिद्ध है। विश्व में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कनाडा ही है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय लंबाई वाला देश जो है वो कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कनाडा में है। गेहूं की मंडी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है कनाडा का विनिपेग शहर मेरे प्यारे बच्चों। पूछेगा कि कनाडा का विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है तो बोलोगे गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम जानते हैं G7 में दोस्तों शामिल देश कौन कौन है। G7 दोस्तों इसमें 7 देश शामिल है इसलिए इसका नाम है G7। तो 7 देश कौन कौन शामिल है तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो कनाडा में जवान है इस बार का तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क करनी। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है तो बोलोगे इमैनुअल मैक्रों। जर्मनी के चांसलर कौन है तो बोलोगे फ्रेडरिक मर्ज मेरे प्यारे बच्चों। इटली के प्रधानमंत्री कौन है जॉर्जिया मेलोनी है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है तो बोलोगे सिरेबु इसीबा मेरे प्यारे बच्चों जापान के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा यूके के प्रधानमंत्री कौन है तो बोलोगे कीर स्टारमर है मेरे प्यारे बच्चों। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यही है G7 के मेरे प्यारे बच्चों दोस्त सदस्य। तो याद रखना कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि G7 में निम्नलिखित में कौन सा मेंबर नहीं है। तो G7 में शामिल कौन कौन से हैं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, उसके बाद दोस्तों यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA।
तो अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इसकी ये दोस्तों ये जो राजा खास गांव है ये कहाँ है? तो बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो आपको पता ही होगा, शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और शिमला में आलू वाला संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो शिमला में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम था, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? तो बोलोगे कि सर अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम जो है वो नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफा है। अगर मैं पूछूं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो बोलोगे भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो कहाँ निकलता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है संगेस्तर झील। संगेस्तर लेक मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों कई बार पूछा गया है, थोल झील है गुजरात में, थोल झील गुजरात में है। फिर से गुजरात में एक और झील है जिसको हम लोग बोलते हैं सुदर्शन झील मेरे प्यारे बच्चों। सुदर्शन झील को मौर्य काल में बनाया गया था। हरियाणा से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे सर हरियाणा में है। अच्छा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा हिमाचल प्रदेश है। अब ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है और यह किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बोलोगे शिव प्रताप शुक्ला हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सुखविंदर सिंह सेखो जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल जो है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना में प्यारे बच्चों सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। सर कहाँ है सिपकिला दर्रा? तो क्या बोलोगे कि सर सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, किसे टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टीवीएस मोटर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टीवीएस मोटर का मेरे प्यारे बच्चों अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखना सुदर्शन बेनू को बनाया गया है टीवीएस का नया अध्यक्ष। किसे बनाया गया? तो क्या बोलोगे? सुदर्शन वेनू को बनाया गया है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक बनाया गया है अश्वनी लोहानी को। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक बनाया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। और प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को मेरे प्यारे बच्चों। और अभी मैंने बताया कि टीवीएस मोटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुदर्शन वेनू बने हैं, याद रखना। अच्छा, आप बता दो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 जो जीता है मेरे प्यारे बच्चों उनका नाम है अन्ना मुजीचकू। दोस्तों कौन जीता है? तो अन्ना मुजीचकू ने जीता है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025। वहीं अगर महिला के जगह पुरुष कर दूं मैं, देख लो, नॉर्वे शतरंज पुरुष टूर्नामेंट 2025 जो जीता फाइनल वाला वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन दोस्तों दुनिया की शतरंज के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही जीता है नॉर्वे शतरंज पुरुष टूर्नामेंट 2025 मेरे प्यारे बच्चों। और अगर महिला के बारे में बात करें तो महिला में अन्ना मुजीचकू ने जीता है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है
किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन खिताब मेरे प्यारे दोस्तों किसने जीता है? तो बोलोगे कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ जो है ये अमेरिका की है, कोको गॉफ, और इन्होंने ही जीता है पहला फ्रेंच ओपन खिताब। अच्छा, कोको गॉफ का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, याद रखना, टेनिस से है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी का नाम था आर्यना सबालेंका। इन्हीं को इसने हराया है और हरा करके अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है कोको गॉल्फ ने। अब ये कहाँ की है? तो अमेरिका की है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। दोस्तों याद रखना, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। अच्छा, अगर हम बात करें 38वीं समांतर रेखा के बारे में, अगर हम बात करते हैं 38वीं, 49वीं तो आप समझ ही गए होंगे सर। 49वीं जो है ना वो अमेरिका एंड कनाडा के बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। अगर हम बात करें 38वीं के बारे में तो बोलोगे कि सर उत्तर कोरिया। याद रखना, देखो देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको? अगर हम बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा के बारे में तो बोलोगे उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच मेरे प्यारे बच्चों है 38वीं समांतर रेखा, ये याद रखना। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेड क्लिफ रेखा के बारे में, रेड क्लिफ रेखा के अगर बारे में बात किया जाए तो जस्ट से बोल देना, तुरंत बोल देना कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। भारत और किसके बीच है? तो क्या बोलोगे कि भारत और पाक के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहीं अगर मैं बात करूं मैकमोहन रेखा के बारे में, मैकमोहन रेखा के बारे में बात करूंगा तो आप बोलोगे कि भारत एवं चीन के बीच है, ये याद रखना आप दोस्तों। तो मैंने क्या बोला? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। फिर से याद रखना डुरंड रेखा मेरे प्यारे बच्चों। अगर डुरंड के बारे में बात किया जाए तो डुरंड रेखा बोलना आप पाकिस्तान एवं अफगान के बीच है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला? किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉल्फ ने जीता है, जो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को हराकर इन्होंने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। देखो अगला प्रश्न हमारा है, किसे मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम को दिया गया है पुरुष में मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहाँ के हैं? तो यूएई के हैं, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के हैं। वहीं अगर महिला के बारे में बात किया जाए तो कार्लो ट्रायोन को दिया गया है, और ये कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि मई महीने का आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद वसीम को और कार्लो ट्रायोन को दिया गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, ए और बी दोनों। अगर आईसीसी के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन जो हैं उनका नाम है जय शाह मेरे प्यारे बच्चों। जय शाह जो है ना वो आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन है। वहीं अगर आईसीसी का हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए तो बोलोगे दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट से भी जान लेते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वाडिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बोलोगे क्रिकेट से है। अब बात करते हैं भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था के बारे में।
तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन रोजर बिन्नी की अब 70 वर्ष आयु पूरी होने वाली है, तो इसीलिए बीसीसीआई का जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा वो मैंने बताया था 2 दिन पहले आपको किसको बनाया जाएगा। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में। किसके द्वारा साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड सिटीज नामक किताब लिखी गई है? तो डॉक्टर भैरवी जोशी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड सीरीज नामक पुस्तक। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखो इसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। तो याद रखना एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट। मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या बोलोगे? एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? तो एक्स चैट नाम है मेरे प्यारे बच्चों। और ये लॉन्च किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया है। अगला प्रश्न है विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कीट दिवस मनाया जाता है 6 जून को। कब मनाया जाता है विश्व कीट दिवस? तो क्या बोलोगे कि सर 6 जून को मनाया जाता है विश्व कीट दिवस। कब मनाया जाता है विश्व कीट दिवस? तो क्या बोलोगे 6 जून को मनाया जाता है 6 जून को मनाया जाता है विश्व कीट दिवस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों जून महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो ध्यान से देखना। देखो विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया जाता है 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है 2 जून को। और विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस मनाया गया 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। इस बार के मस्तिष्क ट्यूमर दिवस का थीम था, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों देखो मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया वो 7 जून को मनाया गया। और इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अभी तक इसका दोस्तों थीम लॉन्च नहीं किया गया है, तो याद रखना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। और थीम इसका मेरे प्यारे बच्चों गलत टाइपिंग है, नीचे टाइप हो गया है, तो ये याद रखना थीम था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये थीम था। तो आप सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों अपने नोटबुक में कि ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो याद रखना आचार्य प्रशांत को दिया गया है। इन्हें दिया गया आचार्य प्रशांत को दिया गया है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। मेरे प्यारे बच्चों कुछ और भी पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्थात दोस्तों 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था अर्थात 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और 2024 का अर्थात 34वां दिया गया सूर्यबाला को, इनकी उपन्यास का नाम था कौन देश को वासी वेणु की डायरी। और 2023 का 33वां जो दिया गया व्यास सम्मान वो पुष्पा भारती को दिया गया, उनके स्मरण यादें
और यादें हेतु दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और 2024 का जो दिया गया 34वां संस्करण साधु भद्रेश दास को दिया गया। पुस्तक का नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और 2023 का जो दिया गया सरस्वती सम्मान 33वां संस्करण था, ये प्रभा वर्मा को दिया गया। उपन्यास रौद्र सवितकम के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का जो दिया गया 54वां संस्करण था, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और 2021 का जो 53वां संस्करण था, वो वहीदा रहमान को दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और अल्जाइमर रोग संबंधित है मस्तिष्क से। मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका 3 प्रश्न है कि किस शहर का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, और इस बार का थीम क्या था। इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कल के करंट अफेयर सेशन को जरा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने बताया था आपको कि किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। इसके द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया 8 जून को। उसके बाद मैंने बताया था कि डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है टीसीएल दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर फिर से बने हैं रोहित शर्मा। और जून 2025 में किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो पीयूष चावला ने। जून 2025 में किस स्थान पर एक दुखद भगदड़ की घटना घटी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो एम चिदम्बरम स्टेडियम में जो बेंगलुरु में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, राष्ट्रीय कृषि नवीनकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। किस देश में एचआईवी रोगी में 500% की वृद्धि हुई है, तो फिलीपींस में। मेरे प्यारे बच्चों, और हाल ही में वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो चाइना में होगा। ये वाला करंट अफेयर्स मेरे प्यारे बच्चों 10 मैंने कल आपको बताए थे कल के क्लास में दोस्तों। तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करवाया, बस आपको ध्यान से सुनना है और प्रयास करो कि हम नोटबुक में भी नोट करें ताकि अधिक से अधिक लाभ मिले हमको। और जो लास्ट में मैं 3 प्रश्न आपसे करता हूं उसका भी प्रयास करो दोस्तों कि सही जवाब दे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।